हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन फिगर ए, बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR show that BC parallel to QR। अब देखो फिगर हमारे पास गिवन थी PQR, एक ट्रायंगल है हमारे पास। ABC, ये भी एक ट्रायंगल है हमारे पास। पॉइंट O, तो OQ, OP और OR ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर ये मीट कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या था हमारे पास? गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। PQR ये ट्रायंगल है हमारे पास। A, B, C आर पॉइंट्स। A, B, C पॉइंट्स थे हमारे पास ऑन OP, OP, OQ and OR respectively such that अब गिवन था हमारे पास, देखो AB पैरेलल है हमारे पास PQ और AC पैरेलल है हमारे पास PR। तो हम लिखेंगे AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR। जो चीज गिवन थी सिर्फ वही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव क्या करेंगे हम? BC पैरेलल टू QR। तो यहाँ पर लिखेंगे BC पैरेलल टू QR। ये वाली लाइन BC पैरेलल थी हमारे पास QR, ये चीज हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रूफ। आप प्रूफ भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्रूफ की जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। तो इन ट्रायंगल OPQ, ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम OPQ। इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में देखो PQ पैरेलल है हमारे पास AB, ये चीज ऑलरेडी गिवन थी। तो सेम वही चीज लिखेंगे हम। AB पैरेलल है हमारे पास PQ, ये चीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, और इसे इक्वेशन 1 दे देंगे हम। OA डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की? बाय यूजिंग BPT। BPT क्या होता है हमारे पास? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब सेम सेकंड भी हमारे पास यही आएगा फिगर में। OPR ये वाले ट्रायंगल एज्यूम करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OPR में हमारे पास AC पैरेलल था हमारे पास PR, ये चीज हमारे पास गिवन थी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेम रीजन लिखेंगे यहाँ पर भी, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपैरिजन करेंगे। तो OA अपॉन AP लेफ्ट हैंड साइड सेम थी यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की, राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो राइट हैंड साइड इन दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे ये क्या आएगा हमारा? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां से हमारे पास आया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर, यहां साइड में लिख रही हूं मैं, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स BPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? इन ट्रायंगल OQR, इस ट्रायंगल में हमारे पास आ गया BC पैरेलल है हमारे पास QR, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। BC
बी सी पैरेलल प्रूव हो गया हमारे पास क्यू आर। ठीक है, तो यही चीज इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बीपीटी के थ्रू प्रूव करना था, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज करो मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने डी, तो जो डी था, डी मेरा पैरेलल मैंने ड्रॉ किया बी सी के। ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे डी ई, और ये कोई मेरी पैरेलल लाइन है, एक्सटेंड के इस लाइन को एल लाइन। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और जो डी था वो मिड पॉइंट है। गिवन था हमारे पास, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये चीज गिवन थी हमारे पास। अब हम इस फिगर में गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू है हमारे पास बी डी। तो यहां से मैं ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये चीज भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब डी ई पैरेलल था हमारे पास बी सी। दूसरी चीज हमारे पास गिवन थी, डी ई पैरेलल है हमारे पास बी सी। ये वाली लाइन और ये वाली दोनों क्या है आपस में पैरेलल। ठीक है, इसके बाद टू प्रूव, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना था, पॉइंट ई, जो ई है वो मिड पॉइंट है हमारे पास ए सी, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो हम लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ई जो है मिड पॉइंट है ए सी पर, यह चीज हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, ऑलरेडी गिवन था डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यही लाइन लिखेंगे हम अगेन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी हमारे पास मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन थी। अब बीपीटी हम यूज करेंगे, तो यहां से जैसे ये है देखो ए डी अपॉन डी बी, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी अपॉन ए डी, ये भी लिख सकती हूँ, या फिर ए डी अपॉन डी बी, इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको और लिख सकती हूँ डी बी अपॉन डी बी। तो ये चीज कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा, 1। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी हमारे पास कि ए डी अपॉन डी बी, ये हमारे पास 1 आ रहा है, 1 लिख सकते हैं हम इसको, इक्वेशन 1 आ गई है हमारे पास। ये चीज ए डी और डी बी कॉमन था, तो इक्वल होंगे दोनों, तो इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाली ट्रायंगल थी ए बी सी, इसमें एक और चीज गिवन थी हमारे पास, डी ई पैरेलल है हमारे पास बी सी, तो सेम ये वाली चीज लिखेंगे हम, डी ई पैरेलल है हमारे पास बी सी, ये चीज गिवन थी। तो यहां पर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दोनों लाइंस का कंपैरिजन किया। कौन सी थ्योरम यहाँ पे हमने यूज की, बाय यूजिंग बीपीटी। तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज किया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, ए डी अपॉन डी बी है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ई अपॉन ई सी है, ये दोनों भी हमारे पास इक्वल है। कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी गेट, यहाँ से। तो यहाँ पर मैं ए ई इज इक्वल टू ई सी ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, ए ई इज इक्वल टू ए ई ये भी लिख सकते हैं, और ई सी इज इक्वल टू ई सी, दोनों पॉइंट्स क्या हैं आपस में इक्वल।
तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, E is midpoint, therefore E is midpoint of AC। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, लास्ट में लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या प्रूव हो गया कि जो AC लाइन है हमारे पास E पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है AC पर। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने 9th क्लास में भी किए थे, लेकिन वहां पर अलग थ्योरम थे आपके पास। तो अब हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव करनी थी ये चीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ABC। ठीक है, और DE ये कोई पॉइंट थे, पैरेलल था हमारे पास। DE मिड पॉइंट है AB का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास आएगा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है हमारे पास। D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively such that ABC ट्रायंगल थी हमारे पास, और AB पर मिड पॉइंट है D, AC पर मिड पॉइंट है E। यही चीज मैंने अभी तक यहाँ पर लिखी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, AD इज इक्वल टू है मेरे पास DB, और AE इक्वल टू है हमारे पास EC। तो ये चीज लिखेंगे हम, AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू EC। ये चीज आ गई। ठीक है, D एंड E को हमने ज्वाइन कर दिया, तो साथ में लिख लेंगे D एंड E आर ज्वाइनिंग ये ज्वाइंड। ठीक है, DE को हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रूफ। टू प्रूव आएगा हमारे पास। तो प्रूफ क्या करना था हमें, DE पैरेलल है हमारे पास BC, DE पैरेलल है हमारे पास BC। ये चीज हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रूफ। आप प्रूफ की जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, D क्या था, मिड पॉइंट था AB का। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन थी हमारे पास ये चीज, आप गिवन भी लिख सकते हो साथ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू है हमारे पास DB, AD इक्वल टू है हमारे पास DB। ये चीज आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। DB की जगह मैं AD भी लिख सकती हूँ, दोनों क्या थे, इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। सेम AC, जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर E जो था वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, E is midpoint of AC, therefore AE is equal to EC। AE is equal to आ गया EC हमारे पास। ये चीज भी क्या थी हमारे पास, गिवन। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं ये चीज लिख सकती हूँ, AE अपॉन EC। तो AE भी लिख सकती हूँ, डिवाइड होके वो 1 ही आएगा हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या आता है, इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 थी हमारे पास AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो AD अपॉन BD या DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आ गई। कहाँ से आई, बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ BPT। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, नेक्स्ट हमारे पास बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ BPT। BPT की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप कंप्लीट लिखोगे तो इससे हमारे पास क्या आ गया, कॉन्वर्स ऑफ BPT को यूज करके हमारे पास यहाँ पर आ गया DE पैरेलल है हमारे पास BC, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो लास्ट में लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ BPT, तो क्या आ गया हमारे पास, DE पैरेलल है हमारे पास BC। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।